मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे बीफॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर जो अपन सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन ने फर्स्ट सेक्शन पढ़ा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, और जनरली अपन ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका अपन यूज करते हैं उनके बारे में स्टडी अपन ने कर ली। अब इसी सेक्शन के अंदर, इसी यूनिट के अंदर जो अगला टॉपिक है वो है अपने पास एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें अपन देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, एंड देन वी आर स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो इसका सेक्शन बी में है, इसी यूनिट के एंटीऑक्सीडेंट, जिसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। चलिए, तो आज अपन देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। देखिए, ये एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें अपन फर्स्ट बात करते हैं एंटी, सेकंड बात करते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो एंटी का जो मतलब होता है, इसको अगर अपन देखें हिंदी में, अगर इसको अपन देखते हैं तो उसका मतलब प्रति। ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। क्या मतलब है? ऑक्सीकरण। किसी भी ऑक्सीडेशन के प्रति या किसी भी ऑक्सीकरण के प्रति, यानी उसका एंटी जो है, यानी विपरीत क्या करना, वर्क करना, क्या कहलाता है? एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। होती क्या चीज है ये देखो, जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर, सपोज दैट दिस वन इज एनी सब्सटेंस, ठीक है, इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अनदर स्टेज के अंदर, इस कॉल्ड इज ऑक्सीडाइजिंग स्टेज या ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड अगेन इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूव टू हाई टू लोअर, दिस इज कॉल्ड इज रिडक्शन। क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन हो जाएगा। The combination of oxidation and reduction reaction is called is redox reaction. ठीक है, तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के अंदर अपन स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन की। अब ये आवश्यकता क्यों होती है, अपन को इस चीज की आवश्यकता क्यों हो रही है? देखिए, सपोज दैट ये कोई ड्रग है, कोई ड्रग मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस ड्रग मॉलिक्यूल्स के अंदर सब्सटेंस है, सब्सटेंस मींस इलेक्ट्रॉन उसकी क्या होंगी, बेसिक यूनिट होगी एटम उसकी, और एटम में क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब ये सब्सटेंस है ए, सपोज दैट ये सब्सटेंस है ए, इसको अपन ने बॉडी में इंटैक्ट किया, ये जो सब्सटेंस है इसको अपने इंटैक्ट किया, इंटैक्ट इन बॉडी, तो ये सब्सटेंस क्या करेगा, बॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? बॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, और अपने जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है, इनको लॉस करना शुरू कर देगा। या तो लॉस कर सकता है, या बॉडी पार्टिकल से कोई भी इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सकता है। या तो लॉस करेगा या फिर क्या करेगा, गेन करेगा। दोनों ही स्थिति के अंदर, यानी जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, तो वहां पर एडवर्स इफेक्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, इस एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। जैसे अपन ने कोई दवाई ली, दवाई लेने के बाद अपन ने देखा 2-4 मिनट बाद अपन को वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, या फिर अपन टेम्परेचर हाई हो रहा है, या अपन को चक्कर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या ले लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ले लेते हैं, जिससे ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन क्या चली जाए, इक्विलिब्रियम में चली जाए, जितना लॉस उतना ही क्या हो जाए, गेन हो जाए, तो इक्विलिब्रियम में आ जाए, और जो मेडिसिन अपन ने ली है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। दैट वन इज कॉल्ड इज एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके बारे में अपन को स्टडी करनी है कि इसमें कौन कौन से
जो सब्सटेंस होते हैं उनको अपन यूज में जनरली यूज में लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में ऐसे कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिनका अपन यूज करते हैं, ठीक है, राइट डाउन करते हैं। चलिए तो अब अपन इसकी जो थ्योरी पोर्शन है उसको देख लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होते हैं? दैट आर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कंटेनिंग द ऑक्सीडेबल सब्सटेंस बिकॉज नेचुरल ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर एवरी टाइम। ये एक प्रकार से ऑक्सीडेबल सब्सटेंस होते हैं, यानी ऑक्सीडाइज करने वाले सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि कई बार नेचुरल, यानी कई बार तो होता है ऑब्जर्वेशन नेचुरली हो जाता है, कोई एडवर्स इफेक्ट शो नहीं होते, बट सम टाइम जो ऑक्सीडेशन होता है वो नेचुरली शो नहीं हो पाता, प्राकृतिक रूप से यानी जनरल वे में नहीं होता, इसलिए वहां पे किसका यूज लिया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट का यूज लिया जाता है। फर्स्ट वन क्लियर। सेकंड वन, एंटीऑक्सीडेंट हैव कैपेबिलिटी ऑफ द फंक्शनिंग केमिकल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक प्रकार से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसका काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं, कैपेबल होते हैं इस चीज के लिए। अब ये टू टाइप की मैकेनिज्म शो करते हैं। देखिए फर्स्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट इज ऑक्सीडेज इन प्लेस ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इट मींस सपोज दैट कोई भी आप लोगों के पास एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी ये कोई सेल है, ये क्या है? कोई सेल, ठीक है। अब इस सेल्स के अंदर अपन को क्या करना है? एंटीऑक्सीडेंट डालना है। ये सपोज दैट यहां पर अपन ने क्या ले लिया? कोई एंटीऑक्सीडेंट ले लिया, क्या है? एंटीऑक्सीडेंट अपन ने यहां पर ले लिया। एंटीऑक्सीडेंट इज ऑक्साइड इन प्लेस ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, यानी ये जो सेल है, इस सेल के अंदर अपन ने जो ये एंटीऑक्सीडेंट लिए हैं, ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या शो करते हैं? ऑक्सीडाइज स्टेज या फिर ऑक्सीडेशन को क्या करने लग जाते हैं? शो करने लग जाते हैं, ठीक है। इसके साथ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के स्थान के ऊपर, उसके प्लेस के ऊपर, ठीक है। सेकंड, द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इज ऑक्सीडाइज सपोज दैट, सेकंड कंडीशन, अगर ये कोई सेल है, ये सेल ऑलरेडी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर हैं और ये ऑक्सीडाइज हैं, सपोज दैट ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, ये क्या है? ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हैं, तो इनको क्या कर देंगे? ये इनको रिड्यूस कर देंगे। ऑक्सीडाइज द एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस, यानी अगर मैं इस कंडीशन के अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट यहां पर ले लूं तो वो क्या कर देगा? इस ऑक्सीडाइज जो स्टेज है इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। द एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस, क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे इट बैक टू इट नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेज, और ये कहां चला जाएगा? नॉर्मल स्टेज के अंदर चला जाएगा, यानी जैसे था वैसे ही ये हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ऑक्सीडाइज नहीं है तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? मूव करवा देगा। अगर ऑलरेडी मूव ऑन है तो क्या कर लेगा? उसको गेन कर लेगा और अगेन उसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर ले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब क्या है इसकी रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है? बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया था, इज कॉल्ड इज रेडॉक्स रिएक्शन। सपोज दैट ये कोई रिएजेंट है, ये कोई प्रोडक्ट है, यहां पर ये जो है ये क्या है? डोनर है, क्या है? डोनर है, तो इससे क्या होगा? ए बी प्रोडक्ट यहां पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर ये कोई रिएजेंट है सी और डी, इसमें से जो डी है ये क्या है? गेनिंग एजेंट है, यानी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से हो गई। अगर इसको यहां से मैं ये क्या कर दूं? इसको दे दूं, ठीक है। यहां वाला, यहां से जो मैं निकाल रहा हूं वो, और यहां से जो मैं प्राप्त कर रहा हूं वो, इन दोनों को अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो मैं किसको प्राप्त कर लूंगा? रिडक्स रिएक्शन को प्राप्त कर लूंगा। जैसे कि ये गेनिंग है तो 1a प्लस मिल रहा कौन है? b। कौन मिल रहा है? d। दैट वन फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? यहां से गया कौन? b, गया कौन? b, और यहां पे बचा कौन? c, यानी कॉम्बिनेशन हो गया दोनों चीज का। एक तरफ तो ये आया, ये आने वाला, और दूसरी तरफ पॉजिटिव यानी जाने वाला। ये क्या हो गई? बैलेंस रिएक्शंस हो गए। इट कॉल्ड इज रिडॉक्स
रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी और जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था के अंदर रहते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? अब अपन देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड या ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जिनका अपन जनरली फार्मास्यूटिकल साइंसेज में उपयोग करते हैं, उनकी स्टडी तो अपन अगले क्लास में करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन से वो ऐसे एजेंट हैं जिनकी अपन को स्टडी करनी है। इसको राइट डाउन कर लो। अब अपन बात करते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट जिनका अपन फार्मेसी में यूज करते हैं। पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका फॉर्मूला होता है NPH2O2। दूसरा है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है जो अपन करवाएंगे। दूसरा है सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, NaSCO3। सोडियम मेटासल्फेट Na2H2O5, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्रेट, ठीक है। तो ये इसमें से 4-5 हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट, जैसे अपने पहले पढ़ा था ना, सिनोनिम्स हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, केमिकल फार्मूलाज है, प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, यूजेज है ना, या उसके एप्लीकेशंस कोई हैं, ये और उसका स्टोरेज है, काम उसको स्टोरेज कर रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार से अपन इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करें। इनको राइट डाउन कर लेना। इस सेक्शन के अंदर ये 7 टाइप के दे रखे हैं, इसमें से अपन को 1 2 3 4 5 की स्टडी करें, ठीक है। राइट डाउन कर लो।